देखिए, ये परिवार न्याय के लिए पिछले 5 दिन से इस मुर्दाघर के बाहर बैठा है, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रह गई। तो ये आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है और आने वाले दिनों में इस आंदोलन के अंदर पूरे प्रदेश भर के नौजवान शामिल होंगे। वो फिर सरकार के बस में नहीं रहेगा। वो न्याय के लिए यहाँ पर बैठे हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, देश की सीमाओं के ऊपर हमारी सुरक्षा करते हैं। अगर उन्हें भी यहाँ अपनी आंदोलन करना पड़े न्याय के लिए, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। अब वो इस परिवार को न्याय नहीं देना चाहते। सरकार हमारी अग्नि परीक्षा ले रही है और सरकार को न्याय देना ही पड़ेगा, क्योंकि किसानों के बेटे सड़कों पे न्याय लेना अच्छे से जानते हैं। पुलिस सरकार का रवैया रहा है कि कोई भी आंदोलन को कुचलने के लिए इस प्रकार की हरकतें सरकार करती है, ये बहुत ही निंदनीय है और इस मामले में भी सरकार से कहीं न कहीं बात करेंगे। डॉक्टर राकेश बिश्नोई की हत्या में आज धरने का चौथा दिन है और लगातार युवा है वो धरने पे बैठे हुए हैं। कल बारिश का मौसम था, आंधी तूफान आया, उसके बाद भी है वो परिजन सारे हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं। आइए जानते हैं कि सरकार क्या कहना चाह रही है और क्या सरकार के मंसूबे हैं। सरकार लगातार चौथा दिन है धरने का और सरकार आपकी बात सुन नहीं रही है। देखिए, ये परिवार न्याय के लिए पिछले 5 दिन से इस मुर्दाघर के बाहर बैठा है, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रह गई। वो इस परिवार को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं, इनमें आपस में फूट डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि समय रहते अगर इस आंदोलन को आपने समेटने का काम नहीं किया, तो ये आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है और आने वाले दिनों में इस आंदोलन के अंदर पूरे प्रदेश भर के नौजवान शामिल होंगे। वो फिर सरकार के बस में नहीं रहेगा। वैसे अगर कहूँ तो सरकार जन आंदोलन हनुमान बेनीवाल ने 1 लाख की रैली की, फिर भी सरकार नहीं झुकी। देखिए, नौजवान है, ये युवा शक्ति आप जो देख रहे हो ना चारों तरफ, ये बड़े से बड़ी सरकार को झुकाने का काम करते हैं। लेकिन ये सब नौजवान संयम तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में विश्वास रखते हैं। अब मैं ये आपके चैनल के माध्यम से सरकार को इतना ही चेताना चाहता हूँ कि ये परिवार का चिराग जो 5 दिन पहले उस हत्यारे HOD ने उसकी हत्या करने का काम किया, समय रहते आप इस परिवार को न्याय दो, नहीं ये सभी नौजवान साथी मिलकर आने वाले दिनों में इस आंदोलन को उग्रता की ओर ले जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार होगी। कल पुलिस प्रशासन ने कहा था कि यहाँ पे डॉक्टर राकेश जो बिश्नोई है उनके परिजन तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। देखिए, आप अभी स्वयं इस धरने पे आए हो। इस धरने के अंदर भाई राकेश के बड़े और छोटे भाई दोनों मौजूद है। पीछे आप अभी वार्ता भी करना उनसे। और वो दोनों एक तो एक्स आर्मी मैन और एक राजस्थान पुलिस के अंदर सेवाएं दे रहे हैं। वो न्याय के लिए यहाँ पर बैठे हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, देश की सीमाओं के ऊपर हमारी सुरक्षा करते हैं। अगर उन्हें भी यहाँ अपनी आंदोलन करना पड़े न्याय के लिए, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। सरकार को इस आंदोलन के अंदर अपना प्रतिनिधित्व भेजकर इस आंदोलन को समय रहते पूरा करना चाहिए, जिससे कि इस परिवार को न्याय मिल जाए। सरकार ने अब तक कोई भी प्रतिनिधि नहीं भेजा। देखिए, अब तक सरकार के कान में जू तक नहीं रहेगी। वो वार्ता नहीं करना चाहते या वो इस परिवार को न्याय नहीं देना चाहते। उन लोगों ने तय कर रखा है कि हम हमारी हठधर्मिता को ऐसे बरकरार रखेंगे और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर मजबूती से खड़े हैं। जनप्रतिनिधि भी है, सभी पार्टियों के लोग भी हैं और सभी प्रदेश भर का नौजवान यहाँ मौजूद है। सरकार है वो कल इतना तूफान, आंधी तूफान आ रहा था, उसके बाद भी आप बात नहीं सुन रही थी। देखिए, सरकार की हठधर्मिता है। सरकार हमारी अग्नि परीक्षा ले रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि न्याय मिलेगा और सरकार को न्याय देना ही पड़ेगा, क्योंकि किसानों के बेटे सड़कों पे न्याय लेना अच्छे से जानते हैं। और मैं तो ये कहूँगा, इस प्रदेश के अलग अलग कोने के मजबूत नेता हमारे साथ है। हनुमान बेनीवाल जी जैसी शख्सियत हमारे साथ है, तो न्याय जरूर मिलेगा। कल आंदोलन हुआ बड़ा और उसके बाद निर्मल चौधरी पे FIR की भी बात की थी पुलिस। देखिए, ये हमेशा पुलिस सरकार का रवैया रहा है कि कोई भी आंदोलन को कुचलने के लिए इस प्रकार की हरकतें सरकार करती है, ये बहुत ही निंदनीय है और इस मामले में भी सरकार से कहीं न कहीं बात करेंगे।